गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट टीचर्स एंड पेरेंट्स। आई एम ऑलवेज प्रेइंग फॉर योर हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ। और आप भी मेरे लिए दुआ करते रहते हैं, तभी तो मैं आपके सामने बैठ के बात कर रहा हूँ। मुझे पता है कि ये बच्चों का एक बहुत क्रूशल स्टेज से गुजर रहे हैं। एक टाइम भी कम है तो बच्चे भी बहुत परेशान होते हैं, कईयों को गाइडेंस भी नहीं बराबर मिल पाती है। तो ये ऐसा दौर है जहाँ पे मैं बच्चों के लिए, जैसे मैंने पहले ही कहा कि स्टूडेंट्स ही मेरी लाइफ हैं, वही मेरी लाइफ लाइन है। और उनके लिए जितना भी हो सकेगा मैं करूँगा, और यही रहेगा कि आखिरी दम तक मैं बच्चों के लिए जितना कर सकूँ करता रहूँगा। तो इस वक्त बच्चों को सख्त ज़रूरत है। तो जब सुबह से हम बैठे थे, और आप यकीन माने पूरा दिन ऐसे ही है। जो भी हैं बच्चों की क्वेरीज़ आ रही हैं, फिर उनको देख रहे हैं, फिर उनके बता रहे हैं जैसे। तो एक एक बच्चे को बताना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए बेटे, मैं सारे बच्चों को, देखो कहीं जो भी बच्चों के लिए कर रहे हैं, मैं सबको मतलब प्यार से कहता हूँ, अच्छी बात है। लेकिन अब जैसे मैं ये बनाता हूँ, जैसे मैं तो कोई प्रोफेशनल हूँ नहीं, मैं ऐसे ही जैसे बैठ जाता हूँ और जो भी है सामने बता देता हूँ कि ये बातें ध्यान रख लेना। लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि जब से ये शुरू हुआ तब से मैं इसमें हूँ और बच्चों के साथ रहता हूँ, और बच्चे को अच्छा लगता है, और उनके पेरेंट्स मेरे साथ जुड़े हुए हैं, है ना। तो जो भी स्टेक होल्डर हैं जो डिस्कस करते हैं, मैं उनको बताता रहता हूँ जो मेरा एक्सपीरियंस और मेरी नॉलेज है। तो एक बात जो अभी बता रहा हूँ वो ये है, अच्छी तरह से सुनना, कि कई बच्चे इसी में ढीले हुए बैठे हैं कि रजिस्ट्रेशन तो चल रहा है, लेकिन क्या पता डेट एक्सटेंड हो जानी है। और कई उनको बता भी रहे हैं कि डेट एक्सटेंड होती है, ऐसे होता रहता है, ऐसे होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, अच्छी तरह से याद रखना कि आपको ये दिमाग में रखना ही नहीं है कि डेट एक्सटेंड होनी है। जो शेड्यूल में है उसके हिसाब से अच्छी तरह से सोच समझ के आप अपना प्रोसेस कंप्लीट करो। और उसमें जो जैसे ये अपना रजिस्ट्रेशन है, तो ठीक है, इसको कीजिए। आपने सबमिट कर दिया, और आपने उसके बाद एप्लीकेशन का भी किया, और फिर डॉक्यूमेंट वेरीफाई भी कराए, वहाँ वेरीफाई करके अपना स्लिप भी ले ली वेरीफाइड की। अब जो चॉइस फिलिंग है ना, उसमें ऐसा है कि आप चॉइस फिलिंग करते हैं, और उसमें आप 100 कॉलेजेस जो हैं उसमें आपने मैक्सिमम लिमिट रखी हुई है। और कई बच्चों के मुझे इतने क्वेश्चंस आते हैं और इतना क्वेश्चन कर रहे हैं, मुझे भी लगता है नहीं, सच मुझे इनको ज़रूरत है, या इनोसेंट हैं या ध्यान नहीं देते हैं। कह रहे हैं सर 100 पूरे नहीं हो रहे। अरे भाई, किसी कोर्स के अगर 40 ही कॉलेजेस हैं जो आपने कोर्स चुना हुआ है, और जो आप चाहते हैं इसी को लेना है, कोई दूसरा कॉम्बिनेशन है नहीं, तो अगर मैक्सिमम 40 हैं तो 40 ही रहेंगे ना। उसको 100 बनाने के लिए कि क्यों टेंशन में पड़े हैं 2 दिन से। तो ये मेरी बात याद रखें, जिनमें आपके ऑप्शंस के हिसाब से हैं उसकी मैक्सिमम, अगर आपको कोई इसमें 400 कॉलेज नज़र आता है, अपने मैक्सिमम 100 ही रखने हैं। नंबर 2, 100 इस तरीके से रखने हैं कि ऊपर से जो आपका हाईएस्ट है वो नंबर 1 प्रेफरेंस, नंबर 2, 3, 4 ऐसे रखनी है, जैसे आप अपने मेरिट के और अपने हिसाब से रखते हैं कि ये मिल जाए तो अच्छी बात है, ये नहीं तो ये। तो इस तरीके से इसको भी देखना है, क्योंकि जब भी सिलेक्शन होगी, जब भी बच्चों को कॉलेज अलॉटमेंट होगी, उसमें मेरिट देखा जाएगा, सब्जेक्ट भी होगा, और उसके साथ जो है ये चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि बच्चों को फिर बाद में कहते हैं उसके कम नंबर थे, उसको मिल गया, मुझे नहीं मिला। तो चॉइस फिलिंग पर बड़ा डिपेंड करता है। और अच्छे तरीके से आप उसमें कैटेगरी के हिसाब से, मेरिट के हिसाब से, आपके जो सब्जेक्ट है, कॉलेज है, इन सब चीज़ों को देख के एक बच्चे के प्रोसेस सिलेक्शन में उसका होता है। तो इसलिए बड़े ध्यान से ये करें, बड़ा क्रूशल है। अच्छा, आपके पास ये भी है कि अगर आपने कोई कॉलेज लिखा है नंबर 5th पे, आप चाहते हैं कि मैं इसको नंबर 1 पे ले जाऊं, तो आप इसको नंबर 1 पे ले जा सकते हैं। जो आपने रखा है 7th पे, आप कहते हैं मैं इसको 18th में ले जाऊं, तो आप उसको 18th में लेके जा सकते हैं। ये आप पर डिपेंड है कि आप कैसे सेटिंग अपनी करते हैं, जो आपकी प्रेफरेंस बनती जाती हैं। और जैसे आप इसको प्रेफरेंस के हिसाब से एडजस्ट करते हैं, तो क्या होगा कि जब तक लास्ट डेट नहीं आती किसकी, चॉइस फिलिंग की, और जो उसका टाइम रखा हुआ है उस वक्त तक नहीं, आप जो है आपको कोई नहीं करना है। जैसे ही लास्ट का टाइम और लास्ट डेट होगी, जो आपकी चॉइस फिलिंग होगी, आपकी वो ऑटोमेटिकली
उठा ली जाएगी और वो सिस्टम में चली जाएगी। इसलिए आपके पास टाइम है, कल का तन भी है, आपको पता है चॉइस फिलिंग कब तक है, तो आपके पास टाइम है ना। तो जो आपके पास चॉइस फिलिंग का टाइम है उसको पूरा इस्तेमाल करो, हर चीज़ को सोचो। बच्चे जो हैं इस वक्त लगे हुए हैं, कौन सा कॉलेज कैसा है, कोई नो योर कॉलेज में देख रहा है, कॉलेज की वेबसाइट देख रहा है, सारे इसमें लगे हुए हैं। और कहाँ हॉस्टल कैसा है, फैकल्टी कैसी है, कितनी दूर है, ये मैंने पहले भी बताया। वो अभी भी इसमें बच्चे एक्सरसाइज लगे हैं, और रात को भी उनको लगता है नहीं यार ये वाला मैं आगे कर लूँ, ये वाला पीछे कर लूँ, वो करते रहेंगे आगे तब तक। तभी वो बच्चे जो हैं एक अच्छा कॉलेज भी ले जाते हैं और वहाँ कंफर्टेबल भी रहते हैं। अगर आप किसी को बोल दोगे कि भाई मेरी भर देना, जो उसको सब्जेक्ट अच्छा लगता होगा, जो उसको एरिया अच्छा लगता होगा वही भर देगा। और कहीं और जगह पे भी ऐसे ऐसे होता है कि फिर जो उनकी मर्जी है वो कर देते हैं। तो इसको अच्छी तरह ध्यान से देख लेना, ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये आपको हो गया कि आपका जो चॉइस फिलिंग का जो इस वक्त मसला बना हुआ है, इसको ध्यान से देखना। अभी इतने पॉइंट हैं बेटे कि मैं कितनी लंबी वीडियो बनाऊंगा, फिर आप क्या करते हैं कि सर शॉर्ट होनी चाहिए। मैंने कहा ना, ये प्रोफेशनल नहीं हूँ ना, मुझे कोई पैसे का है, ये मेरी फ़कीरी है किस्म की बच्चों के लिए। और ये कोई ऐसा नहीं कि मैं एक छोटे छोटे ऐसे कर करके अपने व्यू बढ़ाऊँ, और क्या वो कहते हैं पैसे का क्या होता है, वो जो करते हैं इसमें, वो मेरा मकसद ही नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ कि कोशिश करता हूँ कि एक बार बैठ के सारा सुना दूँ। वो तो लग जाएंगे वैसे 2 घंटे मुझे इसी एक वीडियो में, पर इतनी आजकल दुनिया, आपको पता है 50-50 मैच कोई देखता नहीं, आजकल 20-20 का दौर है, अब तो 10-10 का भी देखेंगे आगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा सहन कर लिया करो, मुझे पॉइंट बताना, मेरे से शॉर्टकट नहीं होता। दूसरा ये है बेटे कि ये मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे मैंने बोला है कि कई इस उम्मीद में बैठे हैं कि डेट एक्सटेंड होगी, तो फिर देख लेना, आराम से करते हैं बेटे। अभी मैं आपको बता रहा हूँ जो सर्कमस्टांसिस हैं, तो आप ऐसे काम करो कि जैसे कोई डेट एक्सटेंड नहीं होनी, जो डेट दी हुई है उसी डेट में हमने सब कुछ करना है। तो इसलिए ताकि आप एक भी मिनट जो है अपना वेस्ट जो है वो नहीं करेंगे। इसलिए जो मैंने आपको बता दिया, इसके बारे में आपका जो प्रोसेस है इसको आप अपना अच्छी तरह से कर लेना। नेक्स्ट जो नंबर है दूसरा, मैं आपको बड़ी इम्पॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, वो ये है कि आप जो है रजिस्ट्रेशन भी कर ली, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी कर ली, और चॉइस फिलिंग में जो है वहाँ जाके आपने कोई गड़बड़ कर दी, जो मैं आपको बार बार बताता हूँ। और लास्ट डेट को अगर 5 बजे का टाइम है, 5:01 हो गया, तो कहते हैं सर 1 ही मिनट हुआ है। ये ऑटोमेटिक सिस्टम होते हैं बेटे, कंप्यूटराइज्ड नए दौर हैं, सारा आजकल पता आपको, और आगे आगे नई नई डेवलपमेंट्स हो रही हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है कितना। तो ये मैं आपको कह रहा हूँ कि जो आपको टाइम मिला हुआ है उस टाइम पे अगर क्लोज हो गया, आप कहेंगे मेरा बस 1 ही मिनट, तो वो नहीं होना है। ये मैं बता रहा हूँ, ऐसे केस आते हैं हर साल, पिछले जब से ये शुरू हुआ है तब से मैं देख रहा हूँ। तो ये आते हैं, फिर उस वक्त दुख होता है कि अच्छे नंबर हैं, सब कुछ है, फिर प्रॉब्लम हो गई। तो इसलिए ये भी अच्छी तरह से देख ले। उसके बाद बेटे जो एक बच्चों को जो हो रहा है वो ये है कि ऑलरेडी रजिस्टर्ड कराया हुआ है और अभी तक खुल नहीं रहा है। अगर ओपन नहीं होगा तो सर हम रजिस्ट्रेशन कैसे करें। तो इससे पहले मैं एक बात बता दूं कि देखो बेटे, कई बार मैं ये वीडियो बना के, ऐसे वीडियो ये मेरा कोई प्रोफेशनल नहीं है, ऐसे बच्चों का ये बनाया हुआ मैं करता हूँ, फिर इसी को उठा के सारे डालते रहते हैं। तो ये मैं आपको बताऊंगा कि आप कुछ भी करो, कुछ भी देखो, लेकिन अजीत अंग्राल PM एंड मोटिवेशन, AJEET, अजीत ANGRAL PM एंड मोटिवेशन, ये एक यूट्यूब चैनल है, और इसमें आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब किया हो तो हमें भी रहता है इस बच्चे के साथ हमारा, इसको पता है, ठीक है। फिर आप कहीं भी जो है देखो करो, वो आपकी मर्जी है, कोई मसला नहीं, लेकिन डायरेक्ट पहले नंबर इसको सुनने के लिए आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि आपको जो भी एक अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, अपने तजुर्बे के हिसाब से कोई बात होती है, तो जिस वक्त भी मुझे टाइम होता है मैं फटोफट बच्चे को बताने की कोशिश करता हूँ। ये ज़रूर कर लेना। और 9419144030
एक नंबर दिया हुआ है जिसमें आप व्हाट्सएप पे मैसेज भेजते हैं। और कई बच्चे कहते हैं मैंने ये मैसेज भेजा, ये मैसेज भेजा। अब हर बच्चे की अपनी अपनी कोई प्रॉब्लम बताए, मैं लेट हो गया सर, मेरा ये हो गया, मेरा वहाँ नहीं पहुँच पाया, मेरा ऐसा नहीं बन सका सर्टिफिकेट। तो फिर वो बेटे उसमें तो कोई आपको पता है एक एक का जवाब तो होगा नहीं। लेकिन जो कॉमन प्रॉब्लम होती है, जैसे अभी मैंने चॉइस फिलिंग के बच्चे बता रहे थे प्रॉब्लम, कैसे होगा सर, कब ये उसके साथ ही हमने इसको सेंड कर सबमिट करना है, क्या करना है, बता दिया आपको कि इसका ऐसे सिस्टम होगा। तो इस तरह कोई भी पॉइंट जो एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स का होगा वो बता दिया जाएगा। तो ये बच्चे जो मैंने आपको बता दिया इसके बारे में कि जिनका ऑलरेडी रजिस्टर्ड है और उन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जब बच्चे जो हैं ऑलरेडी रजिस्टर होते हैं, जब भी वो रजिस्ट्रेशन के लिए जा रहे हैं वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, तो मैंने उसके बारे में आपको बताया था कि भाई एक आप मेल डाल देना और साथ में अपना पोर्टल देखते रहना, अपना स्टेटस देखते रहना। और जैसे ही आपका, अगर जिन्होंने रजिस्ट्रेशन पिछले साल रजिस्ट्रेशन की है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की है और फिर उन्होंने अपना ज्वाइनिंग का प्रोसेस है, लेकिन कई ऐसे होते हैं ना वो जाके भागते हैं, पैसे का मसला है। मैं बार बार ये बता रहा हूँ कि ऐसे बहुत आने हैं, उनका नहीं खुलना है जिनका पैसे का। तो बाकी जो है बच्चे हैं रजिस्ट्रेशन है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, कोई अलॉटमेंट नहीं हुई है तो ऐसा हो गया, तो वो सारा देख लेना। वैसे आगे से ये ऐसे मौके मिलेंगे नहीं, क्योंकि ये इससे फिर बड़ी कन्फ्यूजन हो जाती है, बड़ी परेशानी। तो इसलिए जो बच्चे हैं वो एक मेल डाल देना और अपना सच लिख देना, और ख़ाली मेल डाल के ये नहीं सुनाना कि सर 2 दिन हो गए हैं आया ही नहीं। तो जब आप देखेंगे 2 दिन में कोई हुआ नहीं और तीसरे दिन हो गया, एक्टिवेट हो गया और लास्ट डेट भी ख़त्म होगी, ऐसा नहीं। एक एक मिनट में देखते रहना, अगर मेरा एक्टिवेट हुआ तो मैं फटाफट आगे प्रोसेस करूं। बाकी अपने सर्टिफिकेट रिकॉर्ड सारा बना के तैयार रखना, जैसे ही मौका मिले। जैसे मैंने सबसे पहले वीडियो डाले थे कि बेटे अपने डॉक्यूमेंट सारे तैयार रखना, किसी भी वक्त ये अनाउंस हो जाएगा अगर बाई चांस के कुछ शुरू करना है, इस बार फिर एक्सटेंड होगी तो फिर आपको दिन कम मिलेंगे, फिर आप कहेंगे अभी जाके इनकम सर्टिफिकेट बनवाना है, तो कई बार इसमें ही रह जाओगे। और अभी भी हो रहा है ऐसे कई बच्चे कि वो सर्टिफिकेट इतने दिन में बनना है, अभी ऐसे होगा। तो ये मैं अभी आपको बता दिया है और आप उसी डेट को देख के दिमाग में रख के चलिए। देखो अभी अभी तकरीबन जो है बच्चे जो हैं कोई 15,000 के प्लस के करीब बच्चे हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करा ली है ना। 10,000 के होंगे जब बच्चे लगभग जिन्होंने वेरीफाई भी कर लिए, अभी और कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप देख लो कि कंपटीशन इस दायरे में रहता है। तो एक तो ये वाला डाटा और एक बार ये वाली इन्फॉर्मेशन, और दूसरा इस बार रिज़ल्ट में भी बहुत, जिसको पूछो 90, 95 और 99.6 वाली बच्ची हुई, ऐसे ऐसे, मतलब बड़ी खुशी की बात है। उनके लिए बहुत बहुत मुबारक है, उनके पेरेंट्स को, उनके टीचर्स को बहुत बहुत मुबारक है कि, और बच्चों को खास करके जिन्होंने इतनी मेहनत की है। इसलिए अगर वो किसी इन्फॉर्मेशन के लिए रह जाएं तो वो प्रॉब्लम है। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ, तो इस तरीके से अपने दिमाग में रखना कि ये सीन है, इसके हिसाब से कैसे मैं चॉइस फिलिंग करूँ। कोई ऐसा बच्चा है जिसके नंबर हैं 70% और वो कॉलेज टॉप का चुन के बैठ जाए और ख़ाली एक ही भर ले, तो वहाँ तो इतने मेरिट वाले पहुँच जाएंगे कि वो उसका तो वहाँ कोई स्कोप ही नहीं बनेगा। तो ये चीज़ें सब दिमाग में रख के इसको आपने चॉइस फिलिंग के बारे में जो है उसका ध्यान रखना है। और ऑलरेडी रजिस्टर्ड के बच्चों का भी बता दिया, हर मिनट के बाद अपना चेक करते रहो, स्टेटस देखते रहो कि मेरा क्या है, ताकि जब भी ऐसे होता है फटोफट आप करें। आज बहुत से बच्चों का हुआ भी है जिन्होंने पहले किया था। फिर आपके पास बेटे जो है ये देख लेना कि जैसे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के बच्चों का, वो बच्चे जो हैं अभी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो मतलब जो कईयों के पास जो जिनका तो CUT का जो CSAS का है वो तो उसमें डाल देते हैं, उसकी PDF तो होता है रजिस्टर्ड। लेकिन अगर कई जगह पर और बच्चे पूछ रहे थे वहाँ ऐसा नहीं हो रहा है, जहाँ किसी यूनिवर्सिटी में ऐसा होता ही नहीं है तो वो भी मांग रहे हैं CS, तो वहाँ पर आपका जो CSAS का जैसी जगह है उसमें आप CUT का अपना डाल सकते हैं, जो भी आपका उसकी कार्ड है, आपका जो आपके मार्कशीट है जो, लेकिन अपना रजिस्ट्रेशन नंबर साथ में ज़रूर लिखना। तो उसकी इन्फॉर्मेशन से भी आप देखिए, जिनका ओपन हो जाता है वो आगे उसमें प्रोसेस करें। और कई बच्चे ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि हम DU का जब भी करें चॉइस फिलिंग तो ये आ रहा है, वो भी इसी का CUT वाले पॉइंट से वो भी अपना अटैम्प्ट करें क्या उसमें प्रोसेसिंग के बारे में।
तो ये भी एक बड़ा बच्चों को कन्फ्यूजन बना हुआ है। कई बच्चे ऐसे हैं जो पिछले साल के, उनके तो PDF पहले ही होगी, तो उनको भी देख लेना चाहिए। बाकी जो है आपने करना है, जैसे अभी आपने रजिस्टर इसमें के लिए एक आपने वो डाल दी है मेल, 2 डाल दी हैं बच्चे ने दूसरे दिन, तो उसका एक वहाँ तो चल रहा है ना सिस्टम में, वो तो कह तो सकता है कि मैंने पिछले साल खाली रजिस्ट्रेशन की थी, कोई कॉलेज भी लॉट नहीं हुआ और 4 दिन हो गया मेल को, अभी मेरा जवाब नहीं आया, तो उसका कोई ना कोई निकलेगा। लेकिन लिखने के से साथ अपने डॉक्यूमेंट सारे तैयार करके रखें, जैसे ही निकले, टाइम बड़ा काम होना, फटाफट कर ले। सुबह के ये कि रजिस्टर किया, दोपहर को जाके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा लिए, शाम को जाके चॉइस फिलिंग कर ली, ऐसा टाइम के लिए भी तैयार रहना। तो अपना ये करके रखना, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। और मैं बच्चों से ये ज़रूर कह रहा हूँ सबसे कि भाई पहले इसको आप सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको खुद आए पहले वीडियो। कई लोग जो हैं ना बीच में पता नहीं क्या करते हैं, वो इसी को कर लेते हैं। मैं कहता हूँ वो भी करें, लेकिन पहले बच्चों को अपना ओरिजिनल वीडियो जो है देखने दें, ताकि हम उनसे कभी क्वेश्चन आंसर भी होता है तो हमें पता रहता है। जैसे अभी बच्चे कोई वीडियो देख के कमेंट लिखते हैं कि सर मेरा ये पॉइंट है तो क्या होगा, ऐसा है तो क्या, उनको मैं बीच में कहीं ना कहीं अकेले अकेले का जवाब देना मुश्किल है, लेकिन बीच में वो पॉइंट मैं कर लेता हूँ। और फिर भी अगर रह जाए तो मैं उसकी कोशिश करता हूँ कि बच्चे को इस तरीके से बताया जाए। और बेटे क्या पूछना चाहते हो? जिस तरह कि अगर आपके भाई जैसे नीट का तो मैंने पहले बता दिया आपको कि नीट के बारे में, वो मेडिकल के बारे में बच्चे कह रहे हैं सर इसमें एक वीडियो और डालना। मैंने कितने वीडियो में बता दिया है कि जो बच्चे मेडिकल में जाना चाहते हैं उनकी एडमिशन नहीं होती है AICTE से, SSSJKL का पोर्टल से, वो उनसे रजिस्ट्रेशन होगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, वहाँ पर नीट का रेफरेंस देना नीट में रजिस्ट्रेशन के वक्त, और कॉलेज आपने अपने लेवल पे निकालना है। अपनी जो काउंसलिंग होती है ना जर्नल में, डेंटल वालों की है, मेडिकल वालों की है। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये बताना चाहूँगा, डेंटल के एक कॉलेज में 5 से ज़्यादा बच्चे दाखिल नहीं होते। अगर किसी कॉलेज में 5 से ज़्यादा बच्चे एक कोर्स में दाखिल होते हैं तो बहुत समझ लेना, बाकी 5 के बगैर जो होंगे उनको स्कॉलरशिप नहीं मिलना है। ये एक पूरा ऑर्डर है कि एक डेंटल कॉलेज में मैक्सिमम PMSSS के तहत 5 ही बच्चे होंगे। इसी तरह नर्सिंग का भी है। नर्सिंग के जो बच्चे हैं उनकी तो चॉइस फिलिंग से जाएंगे, वो इस तरीके से जाएंगे। और उनमें भी कई जगह पर कितने इंस्टीट्यूशन हैं जो कहते हैं कि हम नीट के नहीं लेंगे, नीट बेस्ड पर नहीं है। हाँ, अगर किसी ने कहा कि मैं अपने कॉलेज में नर्सिंग में बच्चा दाखिल करूँगा नीट पर, उसके हिसाब से, तो कोई उसका क्वालिफाइंग का स्कोर लेगा, कोई कहेगा सिर्फ ऐसे है कि अपीयर हुआ हो, मैंडेटरी है, ज़रूरी है ये नीट, तो वो ऐसा है। लेकिन बहुत सारे कॉलेज ऐसे हैं नर्सिंग में, यहाँ से नीट का कोई बात ही नहीं है, कोई इसका मतलब जिक्र ही नहीं है। खाली आप अपीयर भी हुए हैं तो ठीक है। जैसे CUT में भी आप बच्चे जो PMSSS के थ्रू जाएंगे वो अपीयर हुए होने चाहिए, रिज़ल्ट क्या भी है। तो देखो इतनी बहुत सारी स्कीम के तहत बड़े फ़ायदे होते हैं और बच्चों को पढ़ना चाहिए। ये भी आपको इसके बारे में भी बता दिया। इतनी टेंशन, अभी कहीं बच्चे इसमें पढ़े हुए हैं, उसमें ये लिखा हुआ है कॉलेज में, कहीं लिखा हुआ है JEE का मसला बना हुआ है हर जगह। देखो बेटे, वो जो JEE का है, जहाँ किसी कॉलेज ने मांगा है कि मैंने JEE पर ही बच्चे लेने हैं तो वो उसके होंगे, वो तो उसी में जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा क्या उसने क्वालिफाई मांगा है, क्या मांगा है, अपीयर मांगा है। तो जो वैसे हमारा जो बच्चा इसमें जाएगा वो तो अपीयर ही हो, तो वो उसमें देखना है क्या मांगते हैं, क्या क्वालिफाई मांगते हैं, अपीयर मांगते हैं या नहीं मांगते हैं, ये आपने देखना है। तो इसलिए ज़्यादा उसके लिए परेशान नहीं। बहुत सारे कॉलेज ऐसे भी हैं जो उसके बगैर भी हैं, तो वहाँ आपको चॉइस फिलिंग करनी। इसलिए मैं बच्चों को कहता हूँ जब रजिस्ट्रेशन करते हो वहाँ JEE का रेफरेंस दे देना चाहिए, नीट का रेफरेंस दे देना चाहिए। और आपको और बता दूं बच्चों को, जैसे JEE का है, नीट का है, JEE का के लिए JEE है, मेन है, इस तरह मेडिकल का नीट है, इस तरह लॉ के बच्चे भी जो हैं रजिस्ट्रेशन करते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करते हैं। और अगर उनको कोई कॉलेज नज़र आ जाए और वो नहीं मांगता है, वो उसकी बात है, एलिजिबिलिटी में क्या लिखा है। लेकिन जो नेशनल लॉ कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो उनमें जो है उसमें क्लैट चलता है। तो क्लैट का जो स्कोर है उसके बेसिस पर आपने खुद ही एडमिशन लेनी है, जैसे मेडिकल में लेनी है। और फिर आपने वहाँ पर पहले ही रेफरेंस दिया होगा रजिस्ट्रेशन वक्त, क्लैट का उसका नंबर दिया होगा कार्ड का,
और फिर आपने उसमें आके अपने डॉक्यूमेंट और सारी जो है उसमें अपलोड करना है। ऑन योर ओन का जो है एक पोर्टल खुलेगा थोड़े दिनों में, फिर वो उसमें जाके जब आपका एडमिशन हो जाता है ये प्रोसेस वो भी देखते रहना है। इसलिए कई बच्चों को मैं ये बड़ा इम्पॉर्टेंट बता रहा हूँ इस वक्त कि अगर किसी कॉलेज में जो भी आपका स्टेटस है, हाँ कई बच्चे ये पूछ रहे हैं सर कॉलेज बढ़ेंगे और के नहीं बढ़ेंगे। देखो बेटे जितने कॉलेज हैं वही हैं, ये मैं आपको बता देता हूँ। अब कोई कॉलेज की कोई कंडीशन है, कोई कैसी है क्या है, एलिजिबिलिटी उसने कम की ज़्यादा की, वो अगर कोई चेंज है तो देखते रहना साथ साथ में। इसलिए अभी आपके पास वो दिन हैं प्लस माइनस करने के, कॉलेज को काटना है या ऐड करना है, नीचे करना है, ऊपर करना है, वो आपके पास टाइम है अभी। इसलिए वो देखते रहना कि जिस कॉलेज ने जो मैंने भरे हैं उसने जो मांगा है उसका क्या है, कुछ कम है, ज़्यादा है, कोई चेंज है, उसके हिसाब से अकॉर्डिंगली अपनी एडजस्टमेंट करते रहना। देखो ये बड़ी बातें हैं बेटे, कितने भी बंदे देखो 15 साल दिन रात लग के बच्चों के लिए अपनी जान लगाई है पूरी। और मैं बोलता हूँ कि बेटे अपनी लाइफ उसके लिए, और कोई बच्चे के जितनी अपने से हो सकती है, बड़े ऐसे रहता मैं बड़ा सिंपल हूँ, सीधा सा हूँ। अब तो बीमार होने से ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो जाती है हेल्थ की, तो लेकिन मैं रहता बच्चों के साथ ही। तो फिर आप इन चीज़ों का इतना फ़ायदा उठाओ ना, इतनी बातें मैंने आपको बता दी हैं, फिर भी आप नहीं लेंगे तो फिर क्या बनेगा। तो ऐसे जो है जिन बच्चों का दिल्ली यूनिवर्सिटी वालों का ही बना दिया, जो PDF वो पूछ रहे हैं कि फ़ाइल, वो बता दिया आपको CUT का जो आपका है वही करना है। तो जहाँ है तो वही करना है। अगर आपका CUT का कार्ड उसकी जगह है तो वो देखो करके, जिनका पुराना है तो उन्होंने वही किया है तो उसको देखो। लेकिन एक बात जो है, जो चॉइस फिलिंग में होगा वही उसमें भी रखना CSS में, क्योंकि यहाँ पे आपने कॉलेज रखा और वहाँ कुछ रखा और उसका कॉलेज का कोर्स ही नहीं है, फिर बोलो इसमें कॉलेज तो मिल गया कोर्स ही नहीं है। तो इन चीज़ों को पहले अच्छी तरह से रख लेना। और मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन रह गया तो रात को जितनी देर भी हो सकेगा देखूँगा। अगर हुआ तो मैं मिडनाइट भी बच्चों के साथ सेशन लगाते थे पहले, पूरी पूरी रात चलते थे। तो भाई पूछ लो। तो फिर हाँ ये होता है कि जब ऐसा होता है तो बच्चों के साथ दिन को भी होगा तो फिर उसमें वीडियो का होता है कि पता होना चाहिए पूछ कौन रहे हैं। ऐसे ही नहीं है वही एक शुरू हो जाए तो कोई उसी में दुकान चलती रहे। तो अच्छे तरीके से करते हैं, लेकिन अब थोड़ा सा रहता है, फिर भी कोई बच्चे का होता है जितना मेरे से हो सकता है तो मैं करता हूँ। मेरे प्यारे बच्चों अच्छी तरह से करना, चॉइस फिलिंग अच्छी करना, और आप ना कुछ परेशान मत रहा करो। जितना मेरे से होगा तो मैं ऐसे पॉइंट डाल के आपकी परेशानियाँ दूर करने की कोशिश करूँगा। ये सारा कुछ जो मैं बताता हूँ अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताता हूँ। देखो मैंने आपको कई ऐसी चीज़ें बताता हूँ कि आपके पास ना एक आइडिया बन जाता है। जैसे बंदे को पता होता है ना कि देखो हमारे घर में इतना राशन है तो ज़्यादा से ज़्यादा इतने गेस्ट ही बुला सकते हैं, आइडिया बनता है ना। इस तरह मैं आपको बता देता हूँ कई चीज़ें जो मुझे अपने एक्सपीरियंस, आप जो पहले दिन से जो बंदा दिन रात इसके साथ जुड़ा, सारी स्कीम उंगलियों पे है, क्या प्रोसेस है उंगलियों में, क्या पॉइंट, सब कुछ। लेकिन कई बातें जानते हुए भी नहीं बोल सकते हैं कि भाई आपको अगर बोल दें कि बेटे ये कोई चीज़, जैसे होता है ना बच्चे का इम्तिहान एक दिन और अगली डेट को होगा, तो बच्चा उसी वक्त किताबें बंद कर देता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कोई कभी ऐसी बात सुनाए भी, ऐसी करे भी, तो वो समझो आपके लिए ख़तरनाक साबित हो सकती है। आपको किसने रोका है? दिन रात सारे कॉलेज देखते रहो, उनकी डिटेल पता करते रहो, उनकी प्लेसमेंट क्या है, उनका स्टाफ कैसा है, लाइब्रेरी कैसी है, हॉस्टल कैसा है, वो पता करो। कौन रोक रहा है? और उस कॉलेज को नीचे ऊपर करना है करते रहो, ऐड डिलीट करना है करते रहो। तो आपके पास है ना सारा कुछ, सारा, लेकिन स्टेटस देखते रहो। तो इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब बहुत टाइम देखो इतना लंबा है, आप कौन इसको वीडियो देखेगा बच्चे। लेकिन वो क्या है, जो बच्चे अच्छे होते हैं ना, फिर वो बेचारे कहते हैं इतने पॉइंट में किसी ने 20 वीडियो बना देने थे और उसको 20 में व्यू इकट्ठे करने हैं, लास्ट में पता नहीं क्या करते हैं, जो भी करते हैं इकट्ठे कमेंट क्या, उन उसको उनका वो अलग बात है। मुझे तो ऐसे बोलता हूँ और ऐसे बैठ जाता हूँ जैसे मैं घर में ही बैठा हूँ। और आपको एक और लास्ट में बात बता दूँ, जितने बच्चे आज तक पढ़ के गए हैं इसमें या गए हैं, और सारे बच्चों का जब मैं क्यों ऐसे हूँ, क्योंकि मैं, बच्चे भी मुझे हर तरह से रिश्ता रखते हैं, मैं भी हर तरह से हूँ। बच्चे मुझे दादू भी कहते हैं,
बच्चे मुझे अंकल भी कहते हैं, बच्चे मामू भी बोलते हैं, चाचू भी बोलते हैं, दादू तो मैंने कहा ना, बच्चे हमारे जो तेलंगाना में बच्चे हैं बाहर, जहाँ बड़ी जगह पे हैं जहाँ दादू बना के रखते हैं, और दिन रात हमारे मतलब इस बच्चों के लिए, और वो भी हमारे लिए दुआएं करते रहते हैं। और मैं बच्चों का हर रिश्ता जो है, मतलब दादू है, अंकल है, मामू है, कोई बोल दे किसी भी रिश्ते से, हाँ बच्चे ही दोस्त भी हैं मेरे, और बच्चे ही ज़िंदगी भी हैं। और मैंने एट द कास्ट ऑफ माई फैमिली एंड हेल्थ इन बच्चों से रिश्ता निभाया। और कई बहुत सारे लोग कहते रहते हैं कि ज़िंदगी ऐसी है, बाद में कोई याद नहीं रखता, और जब कोई होता है तो फिर अकेले रह जाओगे, कोई पूछता भी नहीं है। ये भी सच है, क्योंकि बच्चे जो है ना आजकल, वो बच्चे भी जाग रहे हैं जो 2 साल से भूल गए हैं, वो लोग भी आ रहे हैं, ये क्या है जी, ये क्या है, ऐसे में कोई इमरजेंसी पड़ गई, हम आपको बाद में बात ही नहीं कर सके सर, आपको बहुत बहुत दुआएं हमारी, आप ऐसे कमज़ोर हो गए हैं ऐसे। तो ये ज़िंदगी है, ऐसा ही होगा। उम्मीद रख के अगर काम किया तो वो क्या बिजनेस किया। उम्मीद ना रखो और फिर काम करो, उसमें जो खुशी प्राप्त होती है बेटे, और वो हिम्मत भी फिर उसमें बहुत मिलती है। मेरी बहुत सारी दुआएं, और दुआ करना बस मैं ठीक रहूं, और कि वीडियो में मैं आपको जो आगे पॉइंट आएंगे वो भी मैं कोशिश करूंगा, आखिर दम तक मैं आपके साथ हूं। और नाराज़ मत हो जाया करो कि सर मेरा 3 दिन हो गए जवाब नहीं आया, दूसरे का। मैंने कहा ना, एक एक इशू का जवाब नहीं देता हूँ। हाँ, एक बात मैं, बच्चे बहुत पूछ रहे हैं वो बताता हूँ। अगर किसी के फादर का ए की जगह टी हो गया, वैसे तो देखना कोई स्पेलिंग कोई गलत मत हो, लेकिन अगर कोई नाम शाम का कोई ऐसा है कि आपके बिल्कुल ठीक है लेकिन लिखने में कोई कर दिया, जैसे सर्टिफिकेट सारे ठीक हैं लेकिन ऐसे कोई गलत नाम के आगे आई की जगह ई लिखा गया, तो आप रजिस्ट्रेशन कराना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना, अगर कोई करता है आगे प्रोसेसिंग करना। लेकिन अगर आपका कोई आधार का कार्ड का नंबर ही गलत कर दो, अगर आप वही और कई ऐसी चीज़ें हैं जो गलत कर दो, जो बेसिक चीज़ें हैं, तो फिर वो जो आपको इशू अथॉरिटी है उसी से ठीक कराने पड़ेंगी, और इतने दिन बचेंगे नहीं, और बच्चे कहीं इसमें भी रहते हैं तो बड़ा प्रॉब्लम होती है। और कई बच्चे वो, जो एक और बात, कितनी बातें बताऊं, जो बच्चे जो है ना बोर्ड में, कोई कह रहे थे कि सर ऐसा है, मेरी रीवैल्यूएशन हुई है, ऐसा हुआ है, मेरे अभी आ नहीं रहा है, वहाँ मैच नहीं हो रहा है, ये प्रॉब्लम आ रही है। उन बच्चों को भी मैं कह रहा हूँ, मैंने पहले भी बोला था, उन बच्चों को, वो बोर्ड में भी गए हैं, सारे आगे पीछे जाते हैं, ये करो, हमारा ये नहीं आ रहा, और उनका जो है 25-26 के बच्चे हैं, और वो बिल्कुल रूल के बीच में आते हैं, और उन्होंने रीवैल्यूएशन कराई तो उसके कारण उनका वहाँ पे कोई इशू आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे बच्चे भी देखते रहा करो 24 घंटे। पहले उनको जो लिखा हुआ आ रहा है कि ये नहीं होगा, मिस मैच है, ये वो देखते रहा करो अपना रिज़ल्ट। क्या पता रात को 1 बजे ठीक हो जाए, क्या पता सुबह ठीक हो जाए, दोपहर को ठीक हो जाए, और आप जिस दिन वो ठीक हो जाए उस दिन आप देखें ही नहीं और लास्ट डेट निकल जाए। ये मैं कह रहा हूँ, आप याद रखना मेरी बात। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगर जागना है पूरी रात तो मैं बोलता रहता हूँ, बड़ी बातें हैं इसको बताने के लिए। आपकी जितने बच्चों के सवाल हैं ना, उन सब का अगर मैं जवाब बताऊँगा दिन निकल जाएगा, और सुबह तक मैं बताता रहूँ वो भी पूरे नहीं होंगे। और मैं बताता भी प्यार से हूँ, और डिटेल में, वो शॉर्टकट नहीं है, यस नो में नहीं बताता, क्योंकि मैं घर में बैठा हूँ और आप मेरा पूरा परिवार हैं। जैसे घर का कोई बड़ा बात करता है मैं वैसे ही करता हूँ, और जैसे हूँ वैसे ही बन के बात करता हूँ, और सुबह से सच पूछना हूँ भी मैं ऐसे ही है। आज तो बिल्कुल ही ऐसे हो गया, क्योंकि बच्चे बहुत परेशान हैं। क्योंकि जब बड़े प्यार से कोई 2-4 बच्चे होते हैं ना, बच्चियाँ हमारी ऐसे प्यार से कुछ ऐसा कह देती हैं कि सर हमारा कोई समझाने वाला ही नहीं घर में, सर आप भी नहीं बताएंगे तो फिर क्या करें। तो पता नहीं क्यों बेटे फिर कहता है कि ज़िंदगी का मकसद ही क्या है। और इसलिए मैं दुआ करते रहो, मैं आपके साथ हूँ। और अभी आप आराम से सारे पॉइंट जितने मेरे से हुए थे इकट्ठे बताएं हैं, फिर भी कोई नया होगा तो कोशिश करूँगा जितना मेरा एक्सपीरियंस और नॉलेज बताएगा। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। ओके मेरे बेटे, बाय।